तो हमारी संस्कृति में किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो मान्यता है वो मान्यता है कि उसके पहले हम कुछ न कुछ मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है उसमें हम अपने इष्ट की या जिसको भी हम कुछ भी मान्यता देते हैं उससे हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा काम, जिस काम के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, ये काम सफल हो। क्योंकि हम कोई भी काम सफलता के लिए करना चाहते हैं। तुम लोग भी अभी तैयारी कर रहे हो, अपने कैरियर मेकिंग पीरियड में हो, तो नेचुरली अपनी सारी चीज़ों में, प्रयत्न में सफलता चाहते हो। लेकिन तकलीफ ये है कि ये सफलता का जो आत्मविश्वास इन द प्रोसेस आना चाहिए वो इन द प्रोसेस क्यों नहीं आ पाता। बहुत से लोग, तुम लोगों को मैं देखता हूँ, जो बिल्कुल सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक उनकी मेहनत में, पढ़ने में कोई कमी नहीं है, उसके लिए जो ज़रूरी सेक्रीफाइस है वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा है। उससे जो आत्मविश्वास आना चाहिए वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ये बात हम कई बार कई सेशंस में अपने दोहरा चुके हैं और कह चुके हैं कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए हमारा पूरे मनोयोग पूर्वक उसमें संलग्न होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक उस काम की जो तैयारी है, वो जो हम कर रहे हैं और जो हम समझ रहे हैं, इसमें एक गैप रहेगा और वो सफलता से हमको दूर करेगा या देर करेगा। तो हम जिस किसी भी काम को कर रहे हैं, हमारे मन में अभिलाषा है कि हम उसमें सफल हों, और सफल होने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है हम प्रश्न नहीं पूछते, हम चीज़ों को ये मान के बैठते हैं कि हाँ इतना तो हमें मालूम है। हम अपने जो पढ़ाई या तैयारी हम कर रहे हैं या याद कर रहे हैं उसके आधार पर हम ये मान लेते हैं कि इतना तो हमने कर लिया है और ये हम कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें हम प्रायः अपने मन में रखते हैं और उसका स्वयं भी आकलन नहीं करते, या स्वयं आकलन करते हैं तो किसी गफलत में करते हैं, तो उसमें ये सोच लेते हैं कि ये हो गया हमारा, वो नहीं कर पाते। तो जब अपना स्वयं का आकलन भी नहीं कर पाते, दूसरों से पूछते भी नहीं है, और अगर कोई दूसरा कुछ बताए तो उसका बुरा भी मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे किसी भी प्रयास को शिथिल कर देती हैं और उससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो मनोवांछित परिणाम है, वो नहीं आ पाता है। तो हमारे जो पूरी संस्कृति है उस संस्कृति में ये परंपरा रखी गई कि किसी भी काम के शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रार्थना का जो अर्थ है, हम इसको किसी भी जो सो कॉल्ड धार्मिक स्वरूप आजकल हम मान लेते हैं, उस तरीके से ग्रहण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना का जो तात्विक स्वरूप है वो स्वरूप ये है कि प्रार्थना में कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना का सीधा अर्थ है कि हम अपने इष्ट के सामने, जिसके सामने भी हम खड़े हुए हैं, उसके प्रति हम कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से भर जाएं। जो भी कुछ हमको मिला है उसके प्रति हम कृतज्ञ हों। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं तो जनरली हम प्रार्थना का जो अर्थ समझते हैं और जिस रूप में करते हैं, वो प्रार्थना हमारी डिमांड लिस्ट के अलावा और कुछ नहीं होती। और डिमांड लिस्ट तो ठीक है, डिमांड लिस्ट में भी वो डिमांड इस विधि से पूरी हो, ये तक हम गाइड करते हैं,
उसको जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना का स्वरूप नहीं है। तो यहाँ इस अर्थ में प्रार्थना की बात नहीं की जा रही। तो जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखना शुरू की तो उन्होंने जो सबसे पहला श्लोक लिखा है वो लिखा है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। उन्होंने सरस्वती की और गणपति की वंदना की है और उसमें उन्होंने कामना ये की है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण माने अक्षर, अक्षरों के समूह, उनसे निकलने वाले उपजने वाले अर्थ, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, कविता में जो रस होते हैं, छंद सामपि, छंद भी, मंगलानाम च कर्तारौ, ये सब मंगल करने वाले हों, यानी लोक मंगल करने वाले हों, और आप भी मंगल करने वाले हैं। इसलिए मैं आपकी वाणी की, देवी सरस्वती की और गणपति की वंदना करता हूँ। यहाँ हम सिर्फ इसका इतना ही जो अर्थ है उतने पर बात कर रहे हैं। तो हमने एक सामान्य अर्थ इसका कर लिया। इसके बहुत अर्थ हैं और इन पर बहुत देर बात की जा सकती है, लेकिन एक सामान्य अर्थ है कि उन्होंने सरस्वती की और गणपति की वंदना की कि मुझे ये हुनर, ये कला प्राप्त हो जिससे मैं शब्दों का सही प्रयोग कर सकूं। शब्दों का सही प्रयोग करूंगा तो उसके अर्थ भी सही निकलेंगे, और अर्थ सही निकलेंगे तो उसका परिणाम भी मंगलकारी होगा। ये कामना है। इस कामना के साथ शुरू किया। और ये अकेले तुलसीदास जी की कामना नहीं है। हम अपनी परंपरा में जो वैदिक परंपरा है हमारी, वेदों से भी देखें तो वेदों की शुरुआत भी प्रार्थना से ही हुई है। वेदों के जो, जब हम वेद पर बात कर रहे थे तो जो 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो इनमें जो संहिता भाग है उसमें मंत्र हैं, प्रार्थनाएं हैं, यही सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रार्थना को इतना महत्व क्यों दिया गया। जहां भी कुछ शुरुआत होती है तो वो प्रार्थना के बिना नहीं होती। तो ये पूरी परंपरा है। जिसने भी कविता लिखी है, हर कविता में, हर महाकाव्य में हम अगर देखेंगे तो मंगलाचरण पहले होता है। मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक हनुमान जी का मंदिर था और वहाँ सप्ताह में एक बार कीर्तन होता था और शाम को वहाँ पर मंडली आती थी और वो कीर्तन करती थी। तो मैंने देखा उस परंपरा में जब वो कीर्तन अपना शुरू करती थी तो शुरुआत में, शुरू करने में वो सबसे पहले एक ऐसा दोहा जो उनका स्वयं का रचा हुआ होता था उसमें वंदना करती थी कि मैं भवानी की वंदना करता हूँ, मैं गणपति की वंदना करता हूँ, है ये मेरे कंठ में विराजें, मेरे वाणी में विराजें। इस तरह की वो वंदना करते हैं। यानी कि ये जो प्रार्थना की परंपरा है ये हमारे साहित्य में, हमारी कला में और हमारी लोक संस्कृति में भी गहरी जमी हुई है। तो कुछ तो कारण होगा इसका। अब हम इसको उस रूप में न देख करके मनोवैज्ञानिक रूप से देखने की कोशिश करें कि ये प्रार्थना मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह असर करती है, कैसे काम करती है। फिर अलर्ट होकर सुनना, प्रार्थना को डिमांड लिस्ट में हम करने वाली प्रार्थना को शामिल नहीं कर रहे। उससे सिवाय तनाव के और कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर हम अपने इष्ट के सामने अपनी डिमांड लिस्ट लेके प्रार्थना कर रहे हैं और दैट टू उसमें विधि भी बता रहे हैं कि इस विधि से पूरी करो, तो वो प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं है और वो अंततः हमें निराश तो करेगी ही, हमको समाप्ति पे एक तनाव से भी भर देगी। तो वो प्रार्थना बिल्कुल नहीं। तो प्रार्थना क्या हुई? प्रार्थना है हम अपने इष्ट के समक्ष, जिसको भी हम मानते हैं उसके समक्ष बिल्कुल धन्यवाद के बोध से भर के,
कृतज्ञता के बोध से भर के कि जो हम प्रार्थना कर भी पा रहे हैं, ये भाव आना अपने आप में बहुत पवित्र भाव है। तो ये भाव जब तक धन्यवाद का भाव नहीं आएगा, जब तक ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं आएगा, तब तक प्रार्थना भी नहीं हो सकती। प्रार्थना के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। तो अगर हम धन्यवाद के भाव से भरकर, कृतज्ञता के भाव से भरकर प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि हमारे अंदर एक विनम्रता आई। विनम्रता एक ऐसी मनोदशा है, विनम्रता में कोई तनाव नहीं होता। ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो हैं इतनी पॉजिटिव हैं कि अगर हम विनम्र हैं तो हमें तनाव नहीं होगा। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि जो भी हमारा उपक्रम है, जिस काम को भी हम प्रयत्न करने जा रहे हैं, उस काम में हम सफल हों। सफल होने के लिए क्या चाहिए? सफल होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा आत्मविश्वास। अगर हम किसी भी काम को, किसी भी चीज को आत्मविश्वास से भर के करते हैं, आत्म अभिमान नहीं, प्राइड नहीं, ईगो नहीं, आत्मविश्वास। और देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड आत्मविश्वास। और हम लगभग 99% इसमें भेद नहीं कर पाते कि कहाँ हमारा आत्मविश्वास ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। और द मोमेंट आत्मविश्वास ईगो में कन्वर्ट हुआ, हमारी लर्निंग बंद, हमारी सक्सेस डाउटफुल, हमारे एफर्ट थकान देने वाले, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बार बार जोर देके कह रहा हूँ कि इस बात को समझें कि प्रार्थना प्रार्थना ही हो, वो विनम्रता से भरी हो, वो धन्यवाद से भरी हो। और उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी मनोदशा इतनी स्वस्थ, इतनी पॉजिटिव होती है कि उसके बाद में प्रार्थना का परिणाम क्या होता है। देखो, जब हम इस विधि से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के केंद्र में कौन हुआ? प्रार्थना के केंद्र में हुआ हमारा इष्ट, जिससे हम कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जो हम चाहते हैं उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम जिन उपक्रम का, जिन इंस्ट्रूमेंट का, जिन चीज का उपयोग करें, वो उपयोग हमारा सार्थक हो और फलीभूत हो। तुलसीदास जी भी यही कर रहे हैं कि वो काव्य रचना करेंगे तो शब्दों का उपयोग करेंगे। तो उन शब्दों का उपयोग, उन शब्दों की आयोजना, उन शब्दों का संयोजन इतना सार्थक हो कि वो अर्थवान बने, उसके मंगलकारी परिणाम निकले। ये चाहते हैं वो। तो ये जो चाहते हैं, इसका मतलब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है, उसका उपयोग हम सही कर सकें। कभी भी अगर हम ईगो से भरकर कोई चीज को देखते हैं तो हम उसका उपयोग सही नहीं कर सकते। ईगो की दृष्टि, अहम की दृष्टि और विनम्रता की दृष्टि अलग अलग होती है। तो अगर हम किसी भी चीज को विनम्रता की दृष्टि से देखते हैं, देखने की विधि ही ये है। हम जिसको भी विनम्रता की दृष्टि से देखते हैं, हम थ्रू एंड थ्रू उसके पार भी देख लेते हैं। और ये जो पार देखने की दृष्टि है, यही हमें उसके सही आशय को समझा पाती है। और इसी के बाद हम उसका बिल्कुल सही सार्थक उपयोग कर सकते हैं। और ये किसी भी काम में, अगर एक डॉक्टर, एक सर्जन ऑपरेशन करने जा रहा है तो वो भी प्रार्थना कर रहा है। तो उसके उपकरण क्या हैं? उसके जो उपकरण हैं, उन उपकरणों को वो सही ढंग से इस्तेमाल कर ले। यही तो सारी चीज है। और इसी के लिए अब तो खैर रोबोटिक सर्जरी और दुनिया भर की इतनी चीजें आ गई हैं, इतना एडवांसमेंट हो गया है कि बिल्कुल प्रिसाइजली उतना ही काम करते हैं। लेकिन ये कौशल उन चिकित्सकों ने भी विकसित किया अपने पास में, जिन्होंने, मैं चूँकि मुझे ये अवसर मिला कि मैं करीब 7 साल मेडिकल हॉस्टल में रहा हूँ,
तो मैंने देखा है, सर्जरी करते हुए लोगों को भी देखा है। और उस समय के ख्यातिनाम डॉक्टर, एक डॉक्टर धारकर हुआ करते थे, वो ब्रेन सर्जन थे। तो ब्रेन को खोल के रख देते थे। और ब्रेन सर्जरी इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेलिकेट सर्जरी, और उसकी वो सर्जरी करते थे। तो ऐसी अब स्पाइन सर्जरी होती है, ये भी बहुत डेलिकेट सर्जरी होती है, और इसमें बहुत सारे चांसेस इस बात के होते हैं कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ हो जाता है। तो प्रार्थना का अर्थ है कि हम वो सही कर पाए बस। और उसके लिए जब हम प्रार्थना से भरते हैं तो हम धन्यवाद से भरते हैं, हम अहम से नहीं भरते। अंतर कितना है? अहम से भरने पर हम स्वयं करते हैं। देखो, दोनों ही स्थितियों में हम करेंगे स्वयं, लेकिन हम अहंकार से भर के करेंगे और हम विनम्रता के भाव से भर के करेंगे। इन दोनों में जो अंतर है, उस अंतर को हम स्वयं करके देख लें। अहंकार से भरेंगे, अहंकार से भरा हुआ आदमी स्टिफ हो जाता है, अहंकार से भरा हुआ आदमी कड़ा हो जाता है। और ये कड़ापन जरूरी नहीं है कि उसके हाथ पैरों में नजर आए, ये उसकी बुद्धि में हो जाता है। और बुद्धि में हो जाता है तो वो किसी भी चीज को मानने से इनकार कर देता है। राइट, बिल्कुल, जो सही चीज भी होगी उसको बोलेगा नहीं। दुनिया में हम सबसे अभागा आदमी उसको मानते हैं जिसके शब्दकोश में धन्यवाद और क्षमा याचना, ये दो शब्द नहीं है। धन्यवाद करना और क्षमा याचना करना, ये मनुष्य का अनिवार्य धर्म है, क्योंकि ऐसा फुल प्रूफ मनुष्य बना ही नहीं है जो कोई गलती नहीं करता हो। ईगो हमको ये भ्रम देता है कि हम एज इफ वी डोंट कमिट एनी मिस्टेक, हम तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के केंद्र में हमारा इष्ट होता है, और जब हम अपने इष्ट से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो हमको अपने अंदर की शक्ति का बोध होता है, और इस शक्ति का बोध होने को ही आत्मविश्वास की जनक है। ये इसी को कहते हैं आत्मविश्वास। ये हुआ सही विधि आत्मविश्वास को पैदा करने की, कि वो आत्मविश्वास जो प्रार्थना से अर्जित है, जो अपने इष्ट से प्राप्त है, वो आत्मविश्वास हमको ईगोइस्टिक नहीं होने देगा, क्योंकि वो स्वयं हमने मांग करके अर्जित किया है। जिस चीज की याचना करके हमने जो चीज अर्जित की है और हमारे अपने अंदर से ही जो चीज उपजी है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा करेगी, वो आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र है। और इसीलिए हमारे यहाँ की जो पूरी परंपरा है, वो परंपरा काम को शुरू करने से पहले मंगलाचरण की है। ये मंगलाचरण, चाहे हम मकान की नींव खोदना शुरू करें, चाहे हम कुछ भी शुरू करें, और आज भी कितने भी फैशनेबल लोग हों, जब भी वो अपना काम शुरू करते हैं, स्वरूप अलग हो सकता है, उसका रूप अलग हो सकता है, उसकी विधि अलग हो सकती है, लेकिन ये भाव रहता है कि हम अपने काम की शुरुआत एलिमेंट ऑफ प्रेयर से करें। लेकिन बस ये प्रेयर फलीभूत तभी होगी जब ये प्रेयर होगी। नॉर्मली हम डिमांड को प्रेयर से कंफ्यूज कर लेते हैं। हम ये कर लेते हैं कि ये हम मांग तो रहे हैं, हम कह तो रहे हैं, लेकिन मांग की पूर्ति इस आधार पर होती है कि हम किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण कैसे मांग रहे हैं। हम अगर अपनी डिमांड को ठीक ढंग से रखते हैं, सही ढंग से रखते हैं, तो अगर हमने विनय पूर्वक कोई डिमांड रखी है तो विनय पूर्वक हम गलत डिमांड रख ही नहीं सकते। उसमें हम सबसे पहले अपने आप की योग्यता को परख लेते हैं कि हाँ, हम इसके योग्य भी हैं कि नहीं हैं। तो हमारे प्रयत्न उसके पहले हो जाते हैं, हमारी तैयारी उसके पहले हो जाती है। तो अगर हमने उसकी तैयारी की है, तभी ये भाव आएगा कि अब इसमें वो डिवाइन एलिमेंट भी मिल जाए तो ये सक्सेस सुनिश्चित हो जाएगी।
ये पूरी प्रोसेस है। तैयारी केवल अकेले अगर होगी तो, जैसे हमने राम के जन्म के समय में बताया था कि जो खीर बनती है वो चावल, दूध और शक्कर के मिश्रण से बनती है, लेकिन इनकी जो पूरी विधि है, हम चावल, दूध और शक्कर तीनों चीज़ों को मिला के रख दें तो उसका नाम खीर नहीं होगा। वो एक घोल हो सकता है लेकिन खीर नहीं होगी। उसको जब तक हम अपने कर्म की निष्ठा पर तपाएंगे नहीं, उसको हम उबालेंगे नहीं, तब तक वो खीर नहीं बनेगी। और इन तीनों इंग्रेडिएंट में से, इन तीनों तत्वों में से एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो नहीं बनेगी। इसी तरह से हमारी सफलता के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें सबसे पहला जो प्रस्थान बिंदु है, वो प्रस्थान बिंदु है प्रार्थना। और यही तुलसीदास जी ने की है स्वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम में। तो ये हम चूक रहे हैं इसी मूल बिंदु पर कि ये हम नहीं कर रहे, और ये जब हम नहीं कर रहे तो हम अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनके लिए भी हम लापरवाह हो जाते हैं। वो जो लापरवाही है, वो लापरवाही हमको बहुत महंगी पड़ती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो हमें लापरवाही नज़र ही नहीं आती। अगले सेशन में अभी यहाँ प्रसंग आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ उल्लेख कर दे रहा हूँ कि जिस तरीके से राम का जन्म हुआ, उसी तरीके से रावण का भी जन्म हुआ, या राक्षसों का जन्म भी हुआ। तो हम इनको दो प्रवृत्तियों के रूप में माने कि एक प्रवृत्ति राम की, एक प्रवृत्ति रावण की। तो अगर दो प्रवृत्तियों के रूप में हम माने तो उसमें कैसे राम का जन्म हुआ, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगले सेशन में अगर मुझे याद दिलाओगे तो हम ये बात करेंगे कि कैसे रावण का जन्म होता है, यानी कैसे वो राक्षसी प्रवृत्ति उदय होती है। और तब अगर हम उसको समझेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और बस वो इग्नोरेंस, वो लापरवाही हमको कितनी महंगी पड़ती है, इसके उदाहरण मैं प्रतिदिन देखता हूँ। प्रतिदिन, क्योंकि मैं जिस काम में हूँ, काउंसलिंग का, कंसल्टेशन का, मेरे पास कई तरह के लोग आते हैं। अभी परसों ही एक महिला मेरे पास आई जो कि करीब 40-41 साल की थी, और उनकी तकलीफ़ें जब मैंने सुनी तो वो जो बेसिक जहाँ से शुरू होती है गलती, बस वही फिर बरगद का पेड़ बन जाती है। तो अगर हम विनम्र रहते हैं, अगर हम धन्यवाद से भरे रहते हैं, तो वही चीज़ नहीं हो पाती, और हम बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। तो हम चूंकि अपने सेंटर पर जो हमारा मॉड्यूल है वो है ही लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस। लाइफ से क्या सीखोगे? लाइफ की कोई क्लासरूम थोड़ी है। जिंदगी में तो हम हैं और हम जिंदगी जी रहे हैं, और जिंदगी जी रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता है हम उस बीते हुए टाइम को अनुभव मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम आज 25 साल के हो गए, कल हम 40 साल के हो गए, तो हमारे पास 40 साल का अनुभव है। और इस बात को बड़े दंभ के साथ, बड़े अभिमान के साथ हम कहते हैं कि अरे भाई 40 साल का एक्सपीरियंस है हमें, हमने फला काम, अरे हमने जॉब किया है, 25 साल किया है, 40 साल किया है, ये इसका हमको अनुभव है। अनुभव समय की दीर्घता नहीं होती। लेंथ ऑफ टाइम इज नॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि टाइम की लेंथ के लिए हमारा कुछ भी योगदान नहीं है उसमें। समय चल रहा है, घड़ी चल रही है अपने आप। हम पैदा हुए, बड़े हुए, स्टूडेंट बने, पास आउट हुए, नौकरी पे चले गए, इस सब में हमारे प्रयत्न बड़े होने में कुछ नहीं है। बड़ा होना बाय डिफॉल्ट हो रहा है, हम हो रहे हैं। तो इसको हम एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे। एक्सपीरियंस क्या है? जीवन हमेशा घटना प्रधान होता है। जीवन में कुछ न कुछ घटता रहता है। उन घटनाओं से
जो व्यक्ति सीख लेता है, हर एक घटना में कोई ना कोई लर्निंग छुपी हुई होती है, उस लर्निंग को जो ग्रहण कर लेता है, ये है अनुभव, ये है एक्सपीरियंस। तो अगर हम अपनी जीवन की घटनाओं से कुछ भी शिक्षा नहीं ले पाए, और उसमें एक ईगोइस्टिक आदमी में और एक विनम्र आदमी में अंतर ही ये होता है। ईगोइस्टिक आदमी अपने जीवन की घटनाओं से कोई भी सीख ले ही नहीं पाता, और इसीलिए उसके जीवन में वो रिपीटिशन होता है, बार बार वही चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो उसको कोरिलेट नहीं कर पाता कि ये इसके कारण ये परिणाम आ रहा है। हम क्या करते हैं, निबोली, एक छोटी सी नीम की निबोली होती है, और निबोली को अगर हाथ में लो तो उसका रूपाकार बहुत सुंदर होता है, उसमें पीलापन, हरापन, ये सब कुछ बहुत सुंदर, बड़ा स्मूथ, और उसमें छोटे आम का भ्रम भी हो जाता है कि ये छोटा सा आम है, और हमने उसको बो दिया। और अब ये कल्पना करें कि आम का वृक्ष लगा दिया है, आम आएगा, आएगा? कभी आम नहीं आएगा, उसमें निबोली ही होगी, और जब निबोली निकलेगी तो हम कहेंगे हमने तो आम बोया था। तो क्या हमने आम बोया था? नहीं बोया था। ये भ्रांति हमेशा ईगोइस्ट लोगों के साथ होती है। मैं बार बार इस तरीके के केसों से मेरा सामना होता है, जिनमें उस वेरी पॉइंट पर, क्योंकि हमारा काम उस वेरी पॉइंट को पकड़ने से ही शुरू होता है, जब तक हम उस पॉइंट को ना पकड़ें तब तक हम वो काम कर ही नहीं सकते। तो उस पॉइंट पर हमेशा हम ये देखो, एक बिल्कुल कुछ नियम शाश्वत हैं, जैसे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सब हमने कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत की है, उसका बीज हमने ही बोया है। बस ये अंतर है कि हम उसे पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे। और इसी के लिए जीवन में हमें किसी गुरु की, किसी मेंटर की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमारा मित्र हो, जो हमें बता सके, उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्वयं हम नहीं कर पाते। लेकिन जो ईगोइस्ट लोग होते हैं वो ये मिल जाने के बाद भी ग्रहण नहीं कर पाते। ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उसके बाद भी वो ग्रहण नहीं कर पाते। वो कहते हैं नहीं, इतना तो हम जानते हैं सर, ये तो हमें मालूम है। मेरा वास्ता इस तरह के लोगों से पड़ता है। मैं कई बार कहता हूँ कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, ये ऐसे है, इसका कारण ये है, व्याख्या करता हूँ, बताता हूँ, लेकिन नहीं समझ में आती। तो ये जो हमारे कर्म का और फल का संयोग है, ये कब हमने बीज बोया और कब उसका फल आया, इसके बीच का जो गैप है, इस गैप में हम जो भी प्रयत्न करते हैं, अगर बीज गलत हो गया तो प्रयत्न भी गलत होंगे और फल भी गलत आएगा। इसलिए प्रार्थना जरूरी है कि अगर वो प्रार्थना हमारी प्रक्रिया में रहेगी, अगर वो विनम्र भाव हमारी प्रक्रिया में रहेगा, तो ये गलतियां नहीं होंगी। इसलिए वो जो तुमने पूछा था वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम का अर्थ, वो मूल रूप से एक प्रार्थना है, और उस प्रार्थना का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। और व्यक्तिगत रूप से मेरा तो प्रार्थना की शक्ति में अटूट विश्वास है। जो काम किसी भी प्रयत्न से नहीं हो पाते, उनको मैंने प्रार्थना की शक्ति से होते हुए देखा है। और इसीलिए सफलता के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, और वो है प्रयत्न और प्रार्थना। बस प्रार्थना की विधि हमें मालूम पड़ जाए, वो विधि हमारी सही होनी चाहिए बस। और उसकी विधि एक ही है कि हम विनम्र भाव से, कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करें। जब ये हम करते हैं तो हमारी प्रार्थना की विधि फलीभूत होती है और वो हमें सफलता प्रदान करती है। इसलिए हम इस प्रार्थना के तत्व को बहुत अच्छी तरह से समझें। तुलसीदास जी ने जो प्रार्थना की, उसका फल आज हम सारे संसार में देखते हैं। दुनिया की, आखिर रामायण एक कविता ही तो है, रामचरितमानस एक कविता है, काव्य है, महाकाव्य है, ठीक है।
दुनिया की एक भी कविता ऐसी है जिसका इतना पाठ होता हो? एक भी। घर घर में पारायण, अखंड रामायण, दुनिया भर की चीजें, मैं कहता हूं बिल्कुल एकदम रूढ़िवादी है, लेकिन इसके बाद भी पूरा भारतीय समाज उसकी रग रग में बैठी हुई है। तो कुछ ना कुछ तो बात है, और वो जो कुछ ना कुछ बात है वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रार्थना की शक्ति से ही उद्भूत हुई है। क्योंकि जो कृत्य है, जो काम हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं या हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, बस भेद सिर्फ इतने में ही है। तो तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि कभी ना हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। वो अपने आप को कर्ता मानते ही नहीं है। और हम अपने जीवन में देखें, जो हम तैयारियां करते हैं उसमें हम कर्ता मानते हैं अपने आप को। तो कर्ता का जो बोझ है, वो जो ईगो है, वो ईगो हमारी तैयारी को भी ईगो से ही भरता है। और ईगो से भरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो थकान न दे, वो थकान ही देती है। इसलिए हमको जब तैयारी हम कर रहे हैं तो तैयारी के पहले प्रार्थना का नियम है ही इसलिए कि हम थोड़ा विनम्र हो जाए, हमारा ईगो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, और हम उस विनम्र भाव से जब काम करेंगे तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि हमारी पूरी मनोदशा स्वस्थ रहेगी, हमारी मनोदशा लर्निंग एटीट्यूड में रहेगी, हम सीखने के लिए तत्पर होंगे। हमें जो भी चीज़ कहीं से मिलेगी हम उसे सीख पाएंगे, हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त की गई, इसकी कामना की गई। क्योंकि ये प्रार्थना सही थी इसलिए वो फलीभूत हुई। तो हमको भी इससे यही शिक्षा मिलती है, जो मॉरल है वो ये है कि हम अपने कोई भी प्रयोग प्रार्थना से शुरू करके अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग सार्थक प्रयोग होंगे। अब दूसरी चीज, जैसा सर्जना ने पूछा कि इमोशंस, ये केवल सर्जना की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम है कि कोई कह पाता है, कोई नहीं कह पाता। देखो, इमोशंस से ज़्यादा पावरफुल टूल हमारे पास कुछ है नहीं। इमोशन एक ऐसी सीढ़ी है, जिस तरह से सीढ़ी का उपयोग हम ऊपर चढ़ने में भी कर सकते हैं और नीचे उतरने में भी कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस सीढ़ी को किस दिशा में लगाते हैं। अगर हमने उसको नीचे उतरने की दिशा में लगाया है तो हम बिल्कुल नीचे उतरते हुए खाई में भी पहुंच सकते हैं, और अगर हमने उसको अपने उत्थान के लिए लगाया है, ऊपर उठने के लिए लगाया है, तो हम उस पर चढ़ते हुए आसमान भी छू सकते हैं। ये है इमोशंस। लेकिन हम अपनी जिन कार्यों को इमोशन जन्य मानते हैं कि ये इमोशन के कारण हो रहा है, दरअसल वो इमोशन नहीं है। बड़ा कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इमोशंस नहीं है। इमोशन इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। इमोशन हमको उत्साह से भरती है, इमोशंस हमारी क्रिएटिविटी को जागृत करती है, और जिस समय हम इमोशन से भरे हुए होते हैं प्रॉब्लम होती नहीं है। हमको अगर पूरी तरह से एनर्जेटिक रहना है तो हम वन शुड बी इमोशनल। इमोशनल होने से हम उत्साह क्या है? इमोशन ही तो है एक। लेकिन अवसाद ये भी इमोशन है। तो अब ये हमारा चुनाव है कि हम किस में जाते हैं। तो कैसे जाएंगे इसमें? अवसाद में जब भी हम जाएंगे तो हमारी जो इमोशन जहां से वो बिंदु स्टार्ट हो रहा है वो स्वार्थ प्रेरित ही होगा। जिस कामना को हम इमोशन मान रहे हैं वो कामना हमारी व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई कामना होगी। सर्जना ध्यान से सुनना इस बात को। जिन इमोशंस के कारण हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, उन इमोशंस के रूट में अगर हम जाएंगे, उनको बिल्कुल सर्जरी करके चीर फाड़ उनकी करेंगे, तो अंत में हमें अपना स्वार्थ ही मिलेगा उसमें।
अन्यथा इमोशन परेशान करती ही नहीं। मैं स्वयं पहले भी इमोशनल था, आज भी बहुत इमोशनल हूं, लेकिन पहले जो इमोशनल में था उस इमोशनल व्यक्ति को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े, और तभी ये बात कह पा रहा हूं अपने निजी अनुभव के आधार पर भी कि वो इमोशंस नहीं थी, वो स्वार्थ थे। हम कुछ चाहते थे, नाम हमने उसको दिया था इमोशन, वो इमोशन नहीं थे। अब भी हम इमोशनल हैं, तो अब ये इमोशंस हमसे क्या करवा रहे हैं? वो काम सबके सामने है जो इन इमोशंस के कारण हम कर रहे हैं। इन इमोशंस के कारण ही तो हम बोल पा रहे हैं, इन इमोशंस के कारण ही तो हमारा तुमसे कनेक्शन है, इन इमोशंस के कारण ही तो हम तुम्हारी बहुत सी लापरवाहियों को देखते हुए भी बराबर इन चीज़ों को जारी रखे हुए हैं। क्यों? केवल एक ही विश्वास के आधार पर कि आप तो दस्तक देते रहिए। वो दस्तक जो है वो किसी न किसी दिन दरवाजे को खोल देगी। बस एक ही विश्वास है कि तुम लोग जुड़े हुए हो, तो तुम लोग आ रहे हो, कम से कम सुन तो रहे हो। जब तक सो लॉन्ग यू आर लिसनिंग, आई एम रेडी टू स्पीक। यही एक उम्मीद है, वरना तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं कि नहीं ये गलती है, ये गलती है, और जब कहते हैं तो लोगों की नाराजगी भी मैं देखता हूँ, किस तरह से नाराज होते हैं वो भी देखता हूँ। इस सब के बाद भी अगर बुरा नहीं मानता या कुछ कर रहा हूँ, उसका एक ही कारण है कि जब तक जुड़े हुए हो तभी तक तो ये कहने सुनने की आज़ादी है। तुम मेरे सामने बैठे हो तभी तो कह सकता हूँ, तुम सामने से भी गायब हो गए, बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो ये एक उम्मीद है कि अगर कोई आदमी सुन रहा है तो सुने हुए का, इसीलिए शब्द जो है वो शब्द की कोई हद नहीं है, इसीलिए उसको अनंत भी कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्योंकि वो समाप्त तो नहीं होता कभी। बोले हुए शब्द का प्रभाव होता है, तो वो प्रभाव कब किस समय जागृत होगा, ये बात तुम्हारी अपनी मिट्टी कैसी है, उसमें नमी कितनी है, उसमें विनम्रता कितनी है, इस पर निर्भर करती है। तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो जागृत होगी। यही एक उम्मीद है, यही एक आशा है, इसी आशा के कारण बोलते हैं। तो सर्जना, तुम्हारी बात समझ में आ रही है? इमोशंस को ब्लेम देना गलत है कि ये काम हम इमोशंस के कारण नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ये हमारी व्यक्तिगत कमजोरी है। देखो, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारी समझ। अगर हम समझ के साथ में किसी भी चीज की एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस सही होगी, और अगर हम इमोशंस के साथ में किसी भी चीज की एनालिसिस करेंगे तो वो प्रेजुडिस होगी, वो पार्शियल होगी, उसमें पार्शियलिटी आ ही जाएगी, पहले से ही आ गई। निर्णय ही कर लिया है कि ये करना है, तो कैसे उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो परेशान करेगी ही। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है जो हमको लगती है कि नहीं, ये इमोशन, इसके कारण हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हम इसको सॉल्व अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जरूर जरूर शेयर करना चाहिए। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो मेरे साथ चूंकि ये समस्या होती है कि तुम सब लोग मेरे से काफ़ी निकट हो और निकटता से जुड़े हुए हो, तो शेयर करते समय भी मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है और ये पाया है कि वो शेयर तो करते हैं लेकिन वो पॉपुलर सजेशन सुनना चाहते हैं, अपने मन की बात सुनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अगर कोई चीज़ कष्ट दे रही है, अगर हमको कहीं शरीर में कोई फोड़ा हो गया है तो उसका जो उपचार किया जाना चाहिए डॉक्टर वही बताएगा। वो केवल हाथ रख के उस पर उसको ऊपर ऊपर से करके अगर कुछ चाहे, जब वो हमारे लिए घातक बनती जा रही है, उसके अंदर विष बन रहा है, तो उसकी सर्जरी जरूरी है। और उस सर्जरी का उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि कष्ट से मुक्ति दिलाना है। तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में कष्ट हो रहा है,
बस वो हम उस प्रोसेस को तभी झेल पाएंगे जब हमारा विश्वास ये होगा। हम डॉक्टर को अपना पूरा शरीर सौंप देते हैं, और न केवल सौंप देते हैं बल्कि लिख के भी देते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी। करते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये भरोसा है कि जो कुछ भी करेगा वो करेगा हमारी जीवन रक्षा के लिए। अन्यथा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इसका उद्देश्य वो नहीं होगा। तो इसी तरीके से जिसको भी हम अपना मेंटर मानते हैं, अपना टीचर मानते हैं, उससे जब हम अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे में बात करते हैं, देखो मैंने तुम्हें बता दिया, इमोशनल डिस्टर्बेंस बिना स्वार्थ के मिले हुए होता नहीं है। इमोशंस हमेशा पॉजिटिव फोर्स है, वो हमसे उसका बस हम उपयोग कैसे कर रहे हैं उसको, ये बहुत जरूरी चीज है। सर्जना, हो सकता है कि तुमको ये बात उतनी अच्छी न लगे, लेकिन अगर तुम स्वयं भी बहुत गौर करोगी तो जिन इमोशंस के कारण तुम परेशान हो रही हो, उन इमोशंस में तुम्हारी कामना कुछ न कुछ जरूर जुड़ी होगी। तो वो इमोशन परेशान नहीं कर रही हैं, उस कामना का पूरा न होना परेशान कर रहा है। ये है इमोशंस की एक्सरे फिल्म। अगर हम इसका ब्लेम इमोशंस को देते हैं, क्या है, हम ये देखो, हम सब ये जानते हैं कि इमोशंस अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, इसीलिए तो हम ब्लेम डालते हैं उस पर कि भाई हम तो इमोशनल हैं, यानी हम तो अच्छे हैं लेकिन परिणाम गलत आ रहे हैं क्योंकि हम इमोशनल हैं। इमोशनल होने को साधारण अर्थों में सीधा होना भी मान लिया जाता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि जो आदमी कहता है कि मैं इमोशनल हूं, वो आदमी ज्यादा तेज होता है। तेज नहीं होता बल्कि वो आदमी शातिर होता है, और वो उसको भी पता नहीं होता और हमको भी पता नहीं होता है। बस ये जो हमारी चालाकी है, हमारी चतुराई है, यही हमको दुख देती है। कभी भी करके देख लो ना, इमोशंस इस तरह की देखो जिसमें तुम्हारी कोई कामना छुपी हुई नहीं हो, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं हो, फिर देखो वो इमोशन का टूल तुम्हारे लिए कितना बढ़िया हो जाता है। इमोशंस जो है वो, अगर मान लो हमारे अंदर इन जनरल लोगों का अच्छा करने की भावना है और हम कहीं किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो इमोशन हमें हमेशा इस बात के लिए प्रोपेल करेगी, इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि इसका प्रतिकार करें, इसके बारे में हम जो कर सकते हैं सो करें, जितनी हमारी सामर्थ्य उतना हम बोले। लेकिन एक इमोशनलेस आदमी उससे निर्विकार गुजर जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से वो जो आदमी अपने आप को इमोशनल क्लेम कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका इसमें कोई फायदा नहीं है, वो भी ऐसे निकल जाएगा, तो ही इज ऑल्सो एज गुड एज ए इमोशनलेस पर्सन। तो वहां उसको इमोशन ने तकलीफ नहीं पहुंचाई। उसको इमोशन ने तकलीफ कहां पहुंचाई? इमोशन ने तकलीफ पहुंचाई जब उसका स्वयं का काम पूरा नहीं हुआ। तब वो कह रहा है कि मैंने तो इमोशंस इसके ऊपर इतनी लुटा दी। और ये जो तकलीफ होती है, इमोशनल टर्बुलेंस जो होता है हमारा, ये हमेशा व्यक्ति केंद्रित होता है कि हमने उस व्यक्ति पर अपनी इतनी इमोशंस लगा दी। क्या? किस चीज के लिए? बस वो हमारी अपनी कामना है, वो उसको हम सिर्फ यही मानेंगे कि ये हमारी कामना है प्राप्त करने की, और इस कामना के चलते हम उसको ये मान रहे हैं कि हम कामना पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमोशंस नहीं कर रहे। इसलिए ये तकलीफ होती है। सर्जना, इस बात को विशेष रूप से अपने संसार में अकेले बैठकर और इस चीज को एनालाइज करो। तो इसको जब एनालाइज करोगी, इसमें से बस कुछ नहीं करना, केवल उन इमोशंस में से अपनी कामना निकाल लेना है। तुम जब पेंटिंग बनाती हो तो
तो जो तुम्हारी कामना होती है वो रंगों से खेलने की होती है या किसी प्रोडक्ट बनाने की होती है? जिस समय सच्चा कलाकार पेंटिंग बनाता है वो रंगों से ही इज जस्ट प्लेइंग विद द कलर्स, और ये प्लेइंग विद द कलर्स यही उससे ऐसी कलाकृति बनवा देते हैं कि जो ये है इमोशन का क्रिएटिव और सही इस्तेमाल। कुछ बात क्लियर हुई सर्जना? कुछ समझ में आया? सर तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो मैंने ये बात जो इमोशन के बारे में कही इससे सहमत ना हो या इसके बारे में कुछ कहना चाहता हो? प्लीज जरूर पूछो, क्योंकि इस पर सामान्य रूप से प्रश्न बन सकते हैं। अपने मन में मत रखो, अगर पूछोगे तो चीज ज्यादा क्लियर होगी। जो भी अपने आप को इमोशनल क्लेम करते हैं वो ये बताएं कि जो मैंने कहा है उससे विपरीत कोई स्थिति होती है कि हम इमोशनल रह के नुकसान उठा रहे हैं? अगर किसी ने उठाया हो तो बताए। प्रद्युम्न जी, जी किसका है? गरिमा तुम हो गया? गरिमा जी कौन है? हेलो, हाँ मेरा ही है, मेरा ही है। अच्छा ये तुम्हारा है, ठीक है। और ये एस सृष्टि का है ना? तो तुम लोग दिख क्यों नहीं रहे भाई? निहारिका तुम भी दिख नहीं रही और ये भी दिख नहीं रहे। कम से कम जितनी विंडोज हैं उनमें तो दिखना चाहिए ना। प्रद्युम्न तो गायब ही है शुरू से। नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। हाँ तुम्हारा ठीक है, कोई बात नहीं रही। प्रद्युम्न तुम दिखो सामने। टैबलेट को चार्ज पे लगा दिया था मैंने। ओके, सबके पास अपने अपने रीजन है। सृष्टि तुम तो प्रकट हो जाओ। और ये दो एस मतलब सृष्टि और शिवानी, मैं तो प्रकट ही हूँ। तुम प्रकट हो तो फिर ये दो एस कौन कौन के हैं? एक एस तो शिवानी का है। अच्छा अच्छा, आपके उस पे शायद नहीं आ रहे होंगे। हाँ, चलो तो है, मतलब काफ़ी लोग हैं, आज 12 लोग हैं पार्टिसिपेंट, तो अच्छी बात है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये विषय थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, तो इसमें प्रश्न हो सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो जरूर पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि इमोशंस हमारा सबसे पावरफुल टूल है, और वो हम जिस बात में कहते हैं कि इमोशनल होने के कारण हमारा घाटा हुआ या नुकसान हुआ, मेरा कहना ये है कि ऐसा नहीं होता है। कोई प्रश्न इसके मन में आ रहा है किसी के में? क्यों नहीं आ रहा? मतलब मेरा स्टेटमेंट जो है वो सही है ना कि इमोशंस के कारण घाटा नहीं होता, उसमें जो हमारी कामना प्रच्छन्न रूप से छुपी होती है उसके कारण होता है। सर्जना तुम्हारी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आई। कि वो बस कामना को माइनस कर दो उसमें से, फिर इमोशंस तुमसे बड़े बड़े काम करवाएगी। फिर इमोशन हमारा ऐसा टूल बन जाएगी कि जो हमको हमेशा उत्साह से भरे रहेगी। जो इमोशन हमको अवसाद से भर दे उसको हम इमोशन कहेंगे। फिर हम सुविधा के लिए कहते हैं पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। अरे जैसे मक्खन है या दूध है या घी है या फल हैं या हरी सब्जियां हैं, ऐसे जो पौष्टिक आहार है, अगर किसी को वो सूट नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे? पौष्टिक आहार गलत कहेंगे या ये कहेंगे कि इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम है? क्यों? कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं नहीं भाई हमको पालक सूट नहीं करती, या हमको घी सूट नहीं करता, या हमको दूध सूट नहीं करता। तो जो चीज़ें इन जनरल पौष्टिक हैं तो वो तो पुष्टिकारक ही हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए वो हानिकारक हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति विशेष में रोग है और उस रोग के कारण वो चीज़ें उसके लिए हानिकारक हो रही हैं। तो इसी तरीके से इमोशंस अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है,
लेकिन हमारे अपने अंदर एक स्वार्थ का रोग होता है, उस रोग के कारण हम उन इमोशंस की फिजूल खर्ची कर देते हैं। तो अगर हमारे पास गोल्ड कॉइन है और हम गुब्बारे वाले के पास रुक के गुब्बारे खरीद लें और फिर कहें कि हमने तो मतलब इमोशंस ने हमें नुकसान दे दिया, तो ये तो हमारी अपनी गलती है कि हमने इमोशन गुब्बारे वाले के पास खर्च कर दी। गुब्बारे वाला तो गुब्बारे ही देगा ना। तो ये विवेक हमको होना चाहिए। इस तरह से इमोशन कभी भी वीक नहीं बनाती, इमोशन स्ट्रांग बनाती है, इमोशन हमको क्रिएटिव बनाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको अगर हम प्रॉपरली समझ सकें तो हम इमोशन ड्रिवन हैं या इमोशन हमारे कंट्रोल में है। अगर हम इमोशन ड्रिवन हैं, लोग कहते हैं कि मतलब बीइंग ड्रिवन बाय इमोशंस, तो बीइंग ड्रिवन बाय इमोशन, अगर कोई आदमी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो तेज दौड़ रहा है, उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इमोशन है, तो वो दौड़ने को एंजॉय करेगा। जब दौड़ने को एंजॉय करेगा तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो जीतने के लिए दौड़ रहा है उसके चांसेस उसकी अपेक्षा कम हो जाएंगे। हमेशा जिस काम की जो मूल भावना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो क्या है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब है आनंद खेल में है, परिणाम में नहीं। आप खेल खेलिए। तो जो खेल खेलने के लिए खेल खेलते हैं उनका खेल अपने आप ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो पूरा अपना सब कुछ उसमें अर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो उसका प्लेजर ले रहे हैं। दे आर ड्राइविंग प्लेजर आउट ऑफ इट। इसलिए इमोशंस की शक्ति को हम पहचानें और उसको समझें और उसके अपने हित में उसका उपयोग करें। मेरे ख्याल से दैट्स ऑल। आज दोनों चीज़ों पर अपनी बात हो गई। इनको दोनों को जितना भी मैं समझ सकता था उतना मैंने कवर करने की कोशिश की। और इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछ सकते हो, पूछना चाहिए। नहीं है तो प्रणव, तुम जरा सामने आओ। प्रणव, आर यू देयर? यस सर। हाँ यस सर। हाँ प्रणव, तुमने आज पहली बार सेशन लिया है, तुम्हें कैसा लगा? सर अच्छा लगा सर। कुछ नहीं, ऐसे अच्छा मत कहो, कुछ समझ में आया? कुछ बातें जो अपन ने की उन बातों का कोई रिलेवेंस समझ में आया? नहीं आया हो तो पॉइंट लिखना और जब मुझसे मिलो तो पूछना। यस सर। अगर तुम्हें नहीं आया तो तुम क्लियरली पूछो कि सर इन बातों का हमारी पढ़ाई से या हमारी कैरियर से क्या संबंध है। ये प्रश्न तो पूछना चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली जो बातें हम कर रहे हैं, कोई भी क्या कह रहे यार ये तो उपदेश जैसी बातें हैं, इनका हमारी पढ़ाई से क्या मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन हर छोटी छोटी चीज़ का महत्व है, क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। और अगर हम मन से मस्तिष्क से स्वस्थ हैं तो हमारे जितने भी प्रयत्न होंगे वो सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी भी जो एक वीकनेस है वो इमोशंस के ही तो कारण है। तो ये इमोशंस के कारण होने के कारण तुमको आज का सेशन कुछ समझ में आना चाहिए ना। यस सर। वो इमोशंस जो है वो इमोशंस नहीं है, उसमें केवल एक ही स्वार्थ छिपा हुआ है, कैसे भी करके हम घर पहुंच जाएं बस, या घर यहाँ आ जाए। घर आ जाए तो तुम्हें ग्वालियर में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चीज़ों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं कि हमारे जितने भी प्रयत्न हैं वो प्रार्थना से उत्पन्न होने चाहिए। उसका जो मूल प्रस्थान बिंदु है वो प्रार्थना होना चाहिए। और जिन भावनात्मक चीज़ों को हम मानते हैं कि ये कमजोरी है, वो भावनात्मक चीज़ें कमजोरी केवल तभी होती हैं जब उस भावना में हमारे किसी स्वार्थ का मिश्रण हो जाता है। अन्यथा भावना हमको हमेशा सकारात्मक चीज़ों से ही भरती है।
इसके बारे में किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।